गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम 6 चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस का, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इसमें हमने सेफ्टी फ्रॉम फायर से कैसे हम सेफ्टी रख सकते हैं, खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड टिप्स। फर्स्ट एड के क्या क्या टिप्स हो सकते हैं हमारे, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एड टिप्स टू फॉलो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। फर्स्ट एड के जो टिप्स हैं वो अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है उस टाइम पे हम इसके टिप्स को यूज़ करते हैं। जैसे कीप द इंजर्ड पर्सन एंड योरसेल्फ काम। सबसे पहले तो अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो खुद को और जो इंजर्ड पर्सन है जिसे चोट लगी हुई है उसे हमेशा शांत रखना चाहिए। ये नहीं कि हड़बड़ाहट मचाने लग जाए, तो उस टाइम पे हमेशा शांत रहना चाहिए। डू नॉट पैनिक एंड क्राउड अराउंड द पर्सन हु इज़ हर्ट, लेट हिम ब्रीथ फ्रीली। और उसके आसपास जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके आसपास भीड़ जमा नहीं करनी चाहिए और उस टाइम पे उसे पैनिक फील नहीं कराना चाहिए। उसे फ्री छोड़ देना चाहिए, उसके आसपास भीड़ ना लगाकर वो फ्री छोड़ देना चाहिए उसे। मेक द विक्टिम कंफर्टेबल एंड लेट हिम लाई डाउन कंफर्टेबली ऑन एन इवन सरफेस। और उस टाइम पे उसे कंफर्टेबल फील कराना चाहिए और उसे एक जो समतल सतह होती है, प्लेन सतह, उसके ऊपर से कंफर्टेबल तरीके से लिटा देना चाहिए। डो नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन इफ ही शी हैज़ सफर्ड अ फ्रैक्चर। अगर उसे कोई फ्रैक्चर वगैरह हो रखा है, इंजर्ड पर्सन जो कि जिसे चोट लगी है, तो उसे चलाना नहीं चाहिए, उसी जगह पे उसे सीधे लेटा देना चाहिए। दिस कैन कॉज द मोर डैमेज। अगर उस टाइम पे हम उसे चलाएंगे तो उसकी वजह से उसे ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, मतलब ज़्यादा उसकी जो हड्डी वगैरह टूटी है तो उसमें और ज़्यादा पेन होगा और उसकी वजह से ज़्यादा भी टूट सकती है वो। If the injured person is bleeding, then wash the wound with clear cotton or an antiseptic lotion, Dettol और Savlon। अगर उस इंजर्ड पर्सन को कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है उसके, तो उस टाइम तो हम फर्स्ट एड में उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उसे कॉटन के कपड़े, पहले तो उसे वॉश कर धो देना चाहिए। फिर उसके बाद वो जहाँ पे उसे चोट लगी है उसे कॉटन के कपड़े से पोंछ देना चाहिए और उसके बाद पोंछ कर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन जैसे डेटॉल या फिर सेवलॉन लगा देना चाहिए। ऑलवेज अप्लाई स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग। और अगर हम कोई ड्रेसिंग वगैरह करते हैं उसकी ब्लीडिंग के ऊपर, तो उसे स्टरलाइज मतलब एकदम लाइन से करनी चाहिए, ये नहीं ऊपर नीचे पूरा कर दो। रिमेंबर नॉट टू टच द वाउंड विद योर फिंगर एज जर्म्स कैन एंटर द वाउंड थ्रो योर फिंगर्स। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ पे भी उसे जिस जगह पे चोट लग रखी है वहाँ पे उसे फिंगर से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वजह से अगर हमारी फिंगर में, हमारी उंगली में जो भी जर्म्स होंगे वो उस वाउंड के थ्रू हमारे अंदर चले जाएंगे, बॉडी के अंदर चले जाएंगे। इसीलिए कभी भी उसे हाथ से टच नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ अ बर्न, पोर क्लीन वाटर ऑन द अफेक्टेड पार्ट और अप्लाई सम आइस। अगर जल जाता है कहीं पे, अगर तो उस टाइम पे हम क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं कि उसे पहले तो क्लीन वाटर से, ठंडे पानी से उसे धो देना चाहिए और उसके ऊपर कुछ आइस लगा देनी चाहिए। आइस को कॉटन के कपड़े में रख कर उसके जहाँ पे जला हुआ है उसके ऊपर रख देना चाहिए। दिस विल ईज द फीलिंग ऑफ बर्न। उस टाइम पे जो हम जले होंगे तो उसमें पेन नहीं होगा ज़्यादा। अप्लाई लिटिल बर्नोल विद अ पैड ऑफ कॉटन। और उसके बाद उस पर एक कॉटन का पैड लेकर उसके ऊपर बर्नोल को लगा देनी चाहिए अच्छे से। इफ़ द बर्न इज सीरियस, कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर बर्न उस टाइम पे ज़्यादा सीरियस है तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट, वॉश द अफेक्टेड पार्ट विद लाइम वाटर। अगर कोई इंसेक्ट बाइट करे, कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो अफेक्टेड पार्ट को हमें पानी से धोना चाहिए। प्लेस आइस ओवर इट। और उसके ऊपर आइस रखनी चाहिए। एंड अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम लेट देयर। और कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम का हम यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। लेट अस रीड अबाउट दीज इन डिटेल। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कट्स एंड वाउंड्स हो जाता है, कट लग जाता है कहीं पे या तो ये चोट लग जाती है, तो इवन इन केस ऑफ माइनर वाउंड और कट इट शुड नॉट बी नेगलेक्टेड। अगर कहीं पे कुछ हल्का सा भी कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो उसे हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ माइनर कट्स एंड बाउंड्स यू शुड डू द फॉलोइंग। अगर माइनर कोई कट लग रखा है तो उस वहाँ पे क्या कर, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। हल्का सा अगर कट लग रखा है तो वॉश द वाउंड विथ क्लीन वाटर टू रिमूव द अनवांटेड पार्टिकल्स। सबसे पहले उसे हमें धो देना चाहिए साफ़ पानी से, क्योंकि उसके ऊपर जो भी गंदे पार्टिकल्स लगे होंगे, गंदगी लगी होगी, वो सारी धुल जाएगी। ड्राई इट एंड अप्लाई अ डिसइंफेक्टेड लाइक डेटॉल और साबुन टू क्लीन वाउंड। और उसके बाद उसे सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हम उस पर, जब वो सूख जाए तो उस पर डेटॉल या फिर साबुन को लगा देना चाहिए, ताकि जो भी उसके ऊपर पार्टिकल्स होंगे, गंदी जर्म्स वगैरह होंगे, वो सारे साफ़ हो जाएंगे। अब डेटॉल से उसे पोंछ देना चाहिए सही से।
उसके बाद अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम एंड कवर इट विद अ गॉज। कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम कोई भी लगा देनी चाहिए उसके ऊपर और उसे कपड़े से ढक देना चाहिए। ड्रेस द वाउंड डेली टिल द वाउंड हील्स, और उसे उसकी ड्रेसिंग डेली करनी चाहिए तब जब तक कि वो ठीक ना हो जाए पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।